हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो जीडीएस का नोटिफिकेशन है वो कब आउट होने वाला है। क्योंकि जो मेंटेनेंस का काम है वो यहाँ पे वेबसाइट पे पूरा हो चुका है। अब मतलब की वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपकी चल चुकी है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 15 अगस्त को है जो वेबसाइट है वो मतलब की मेंटेनेंस में जाएगी। जो उसका टाइम गिवन था सुबह 6 बजे से शाम को 5:10 तक यहाँ पे मतलब कि टाइम गिवन था कि इस टाइम के बीच में आपकी जो है वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में जाएगी। बट यहाँ पे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। बट जो दूसरी इनकी वेबसाइट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था। क्योंकि उस पे मतलब कि यहाँ पे मोस्टली जो काम रहता है पोस्ट ऑफिस का, उस पे पोस्ट ऑफिस पर मतलब काम किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे इनको नोटिफिकेशन है वो आउट करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे मतलब 15 अगस्त को मतलब कुछ भी जैसे काम करता है, जैसे कि यहाँ पे उसको पहले ही यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप 15 अगस्त से पहले अपना काम है वो कर लें। अगर आप पोस्ट ऑफिस की मतलब की जो वेबसाइट है वो यूज़ करना चाहते हो तो आप 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त के बाद उसको मतलब की पोर्टल को यूज़ कर सकते हो। आप 15 अगस्त को जो आपकी वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में जाने वाली है, तो इसलिए इनको यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो जरूरी काम है ना वो पहले या 15 अगस्त से पहले कर लिया जाता है या 15 अगस्त के बाद कर लिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पे मेंटेनेंस में गई थी। तो उसका मेंटेनेंस में जाना यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे क्यों गई मेंटेनेंस में, तो वो आपकी न्यू वैकेंसी के लिए मेंटेनेंस में गई थी। जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, आप सभी को पता ही होगा कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी यहाँ पे शेड्यूल 2 करके अगस्त में आने वाली है। तो आपको नोटिफिकेशन भी आप सभी ने देख ही लिया होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स ने, जिनको पता है कि अगस्त में आपकी न्यू वैकेंसी है वो आने वाली है। तो यहाँ पे जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी के लिए यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, वो यहाँ पे मेंटेनेंस में गई थी। बट इसके लिए मतलब कि उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब कि देना चाहिए। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की जो वेबसाइट है वो मतलब कि मेंटेनेंस में जाने वाली है। बट उन्होंने दूसरी वेबसाइट के लिए यहाँ पे ज़रूरी समझा, क्योंकि वहाँ पे जो मोस्टली काम करते हैं कोई ना कोई वहाँ पे मतलब कि अपना काम करता है। किसी को कुछ भी देखना होता है तो वहाँ पे मतलब कि काम कर मतलब कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का मोस्टली काम है वहीं पे होता है, और मतलब कि अनदर पर्सन भी वहाँ पे काम करते हैं। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी होता है। बट यहाँ पे जो जीडीएस की ऑनलाइन एंगेजमेंट वेबसाइट है वहाँ पे सिर्फ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ही वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड है। वहाँ से और किसी भी कुछ मतलब कि यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपके जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड ही वहाँ पे गिवन होता है। तो इसलिए इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं समझा कि इसके लिए भी यहाँ पे आप अलग से नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आउट करें कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट है जो मेंटेनेंस में जाने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पे जो आप सभी को पता है कि जीडीएस की कल जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में गई थी। आपने खुद भी किसी किसी ने ट्राई भी किया था, और किसी किसी ने मतलब कि बाद में ट्राई किया सर, फिर बाद में कह रहे थे सर जो वेबसाइट है वो चल चुकी है। हाँ, तो अब मतलब कि जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से चल चुकी है। बट उसमें अभी भी मतलब कि यहाँ पे जो आपका है पुराना वैकेंसी का ही नोटिफिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि अभी मतलब कि वो आउट नहीं कर सकते। वो वर्किंग डे वाले दिन आपका यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आउट करेंगे। तो वर्किंग डे आपका यहाँ पे, आज तो हॉलीडे है, जैसे कि आज संडे है तो आज मतलब कि वर्किंग डे नहीं है। तो 17 अगस्त को आपको देखने को मिल सकती है। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग डे वाले दिन ही आपका यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि वर्किंग डे भी है और यहाँ पे इनको अच्छा टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे 17 के बाद कोई भी यहाँ पे बीच में हॉलीडे नहीं है। जो 17 से मतलब कि जो नेक्स्ट मतलब कि अब वीक स्टार्ट होगा मंडे से, मतलब कि संडे तक बीच में कोई भी यहाँ पे हॉलीडे नहीं है, बट संडे की आएगी। तो उसके बाद एक दो हॉलीडे रहेगी आपकी नेक्स्ट वीक में। बट जो मतलब कि अब वीक आएगा उसमें यहाँ पे आपकी कोई भी हॉलीडे नहीं है। ये बीच में मतलब कि जैसे कि वेबसाइट पे एक साथ जैसे कि रश आ जाएगा ना, जो न्यू वैकेंसी आउट करेंगे जब ये, तो एक साथ मतलब कि सब मतलब कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, अपना सबमिशन स्टार्ट करेंगे फॉर्म का। तो इस तरीके से ना वेबसाइट पे यहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता है। तो रश ज़्यादा होने के कारण बीच बीच में वेबसाइट का मतलब कि मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ना जो न्यू वेबसाइट है वो काम नहीं कर पाती है। आपने जैसे कि कुछ स्टूडेंट है जिनको पता भी होगा, बिजली जैसे कि पिछली बार जिन्होंने फॉर्म फिल कर किए थे उस टाइम पे भी यहाँ पे जो वेबसाइट है वो न्यू वेबसाइट थी तो मेंटेनेंस में गई थी बीच बीच में। और मतलब कि उस टाइम पे भी यहाँ पे बीच में आपको देखने को मिला था कि जो वेबसाइट है वो इंडिया जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की, वो बीच में मेंटेनेंस में गई थी। क्योंकि उस टाइम पे न्यू वेबसाइट थी और अभी भी न्यू ही है, मतलब कि अभी प्रॉपर तरीके से मतलब हैंडल नहीं कर पाती है ये ज़्यादा। मतलब कि अगर इस पे मतलब कि रश आ जाता है ज़्यादा ही, मतलब कि जैसे कि ज़्यादा ही यहाँ पे एक साथ मतलब पब्लिक आ जाते हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए, सबमिशन के लिए।
तो इस तरीके से जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। तो इसके लिए यहाँ पे मतलब कि बीच बीच में ये मेंटेनेंस भी करते हैं। बट जैसे कि अब इन्होंने जैसे कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे मेंटेनेंस किया था, क्योंकि मेंटेनेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे मतलब कि सब कुछ न्यू ऐड ऑन करना होता है, नोटिफिकेशन ऐड ऑन करना होता है न्यू, और आपका अलग अलग जो भी मतलब कि यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है वो भी ऐड ऑन करनी होती है, और अलग अलग डिवीजन में मतलब कि दोबारा से मतलब कि जहाँ पे कि जितनी वैकेंट पोस्ट निकली हैं वो भी ऐड ऑन करनी है, और सब कुछ यहाँ पे जैसे कि आपका कब से मतलब कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो सब कुछ यहाँ पे ऐड ऑन करना होता है। इसलिए यहाँ पे जो वेबसाइट है वो पहले आपकी मेंटेनेंस में जाती है, उसके बाद आपकी यहाँ पे न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आउट होता है। तो आपको देखने को मिला कि 15 अगस्त को यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में गई थी। तो अब आप सभी को ये लग रहा होगा कि कब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। मोस्टली स्टूडेंट का यही सवाल है कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो आपको मेरे को यहाँ पे लग रहा है जो मेरे कोडिंग है यहाँ पे आपको 17 अगस्त को देखने को मिल सकती है, क्योंकि 17 अगस्त को यहाँ पे मतलब कि जो नेक्स्ट वीक है ना, मतलब कि आज तो संडे है तो नेक्स्ट वीक अब मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें ना यहाँ पे इनके पास मतलब बीच में कोई भी हॉलीडे नहीं है। अगर जैसे ये बीच में वेबसाइट है वो मतलब कि रश ज़्यादा पब्लिक आने के कारण मतलब कि बीच में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है ना, तो फिर भी ये मतलब बीच में मेंटेनेंस कर लेंगे, क्योंकि इनके पास यहाँ पे बीच में कोई भी हॉलीडे नहीं है। तो हॉलीडे ना होने के कारण यहाँ पे ये बीच में प्रॉपर तरीके से वेबसाइट का मेंटेनेंस करते रहेंगे बीच बीच में, अगर मतलब कि यहाँ पे जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है। तो पिछली बार भी हमें ये देखने को मिला था, जब मतलब कि पिछली बार भी मेंटेनेंस में चली गई थी वेबसाइट, जब मतलब कि यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, क्योंकि न्यू वेबसाइट है तो न्यू वेबसाइट मतलब कि अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाती है, मतलब कि ज़्यादा पब्लिक या रश मतलब कि आ जाता है तो हैंडल नहीं कर पाती है, तो बीच बीच में इनको मेंटेनेंस करनी पड़ती है तभी यहाँ पे प्रॉपर है वो वर्क कर पाती है आपकी वेबसाइट। तो जैसे कि अब सभी स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि सर अभी तो मतलब कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जो वेबसाइट है उसमें ना मतलब कि यहाँ पे पुरानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। तो अभी सर नहीं, जो अभी मतलब कि पुरानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखाएंगे, नवी वैकेंसी का तो तब दिखाएंगे जब यहाँ पे आपका वर्किंग डे वाले दिन दिखाएंगे ना, क्योंकि कल भी आपकी यहाँ पे हॉलीडे थी और आज भी हॉलीडे है, क्योंकि कल 15 अगस्त की हॉलीडे थी, आज और 16 यहाँ पे संडे है, तो इस कारण आपकी हॉलीडे है, तो वर्किंग डे वाले दिन आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो 17 को यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कि चाहते हैं कि कब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो मेंटेनेंस का काम हो चुका है और आपका मतलब कि जो सब कुछ मतलब कि ऐड ऑन कर दिया है वहाँ पे, बस अब मतलब कि एक बार वो जब मतलब कि यहाँ पे आपकी जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी का मतलब कि यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि आउट हो जाएगा, तो तब मतलब कि वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि न्यू जो भी मतलब कि सेशन कब से स्टार्ट है, कब से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। तो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि आखिरकार वेबसाइट है वो चली कि नहीं चली। तो यहाँ पे अभी भी मतलब कि जो वेबसाइट है अभी भी यहाँ पे पुराना ही सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है, पुराना है यहाँ पे सब कुछ। जैसे कि नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा ना तो आपको यहाँ पे सब कुछ नवा देखने को मिलेगा, यहाँ पे डेट सब कुछ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें सेशन करने होते हैं आपको, तो उसके बाद यहाँ पे आपकी फिर एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट होते हैं, 1 दिन या 2 दिन बाद यहाँ पे आपके एप्लीकेशन है वो सबमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप सभी जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, आपके यहाँ पे वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आएगा कि किस डिवीजन में कितनी वैकेंट पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पे किसी भी अलग अलग जैसे कि जो आपकी होंगी ना वो ऐड ऑन होएंगी, अभी यहाँ पे पुरानी मतलब की है, पुरानी पोस्टेड डाली हुई हैं, तो अब जो न्यू आएंगी ना तो वो यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं उन्होंने, बस यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आउट होगा तो तब यहाँ पे चेंज हो जाएंगी ये। तो अभी पुराना ही यहाँ पे अभी चल रहा है, तो अब यहाँ पे आपका न्यू आने वाला है, 17 अगस्त को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी है कि 17 अगस्त को आपका न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप वैकेंट पोस्ट चेक कर सकते हो, वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म है वो फिल करना। तो एक और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि दूसरी वेबसाइट है वो भी यहाँ पे इनकी चल चुकी है, जो कल मतलब कि मेंटेनेंस के कारण नहीं चल पा रही थी, और यहाँ पे इन्होंने पहले यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन है वो आउट करा था। कैसे यहाँ पे ड्यू टू शेड्यूल मेंटेनेंस द इंडिया पोस्ट वेबसाइट एंड सर्टन एप्लीकेशन में भी टेम्परेली अनेबल 15 यहाँ पे। तो इन्होंने टाइम गिवन है यहाँ पे 6 बजे से मतलब कि 5:10 तक यहाँ पे है मेंटेनेंस में जाएगी वेबसाइट। 12 अगस्त को यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया था। तो ये वेबसाइट है इनकी, जो दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ न्यू नोटिफिकेशन ऐड ऑन कर दिए हैं, रक्षाबंधन से रिलेटेड भी ऐड ऑन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर एक मतलब की जो भी नोटिफिकेशन उन्होंने मतलब की ऐड ऑन कर दिया है यहाँ पे, जैसे कि दीनदयाल मतलब की जो योजना है इनकी वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी है।
तो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, बट ये 17 अगस्त को यहाँ पे तो सिर्फ मतलब PDF मतलब कि किया था यहाँ पे ऐड ऑन। अब मतलब इसके रिलेटेड जो भी होगा यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका होगा योजना से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको मतलब ये वेबसाइट भी प्रॉपर तरीके से अब वर्क कर रही है। तो अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे। अब सभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है। तो आपको यहाँ पे मैं डाउट क्लियर करता हूँ। जो JDS की यहाँ पे न्यू वैकेंसी का जो मतलब कि मोस्टली काम हो चुका है, यहाँ पे ना वैकेंसी कैप्चर की थी इन्होंने सबसे पहले। तो वैकेंसी कैप्चर भी कर लिया इन्होंने, मतलब कि वेरिफिकेशन भी कर लिया, मतलब कि डिवीजन द्वारा भी और डायरेक्टरेट के द्वारा भी। तो मोस्टली काम है ना वो आपका यहाँ पे 5 अगस्त तक पूरा हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट होना रहना है, आउट मतलब कि आउट होगा अब। तो जैसे कि आप सभी सोच रहे हो कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो हाँ अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। क्योंकि इनको ना 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कंप्लीट करनी होती है। अगर ये 6 मंथ से लेट करेंगे ना, तो फिर इनको न्यू वैकेंसी की मतलब कि न्यू वैकेंसी भी निकालनी है, तो इसको 6 मंथ के अंदर अंदर मतलब कि क्लोज करना होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार कि 6 मंथ के अंदर यहाँ पे आखिरकार क्यों क्लोज करना है इनको। एक बार आपको नोटिफिकेशन में ही दिखाता हूँ इनके, क्यों 6 मंथ में यहाँ पे इनको वैकेंसी है वो क्लोज करनी होती है। तो देखता हूँ मैं, अगर मिल जाता है तो ईजिली। तो एक बार यहाँ पे, और जो यहाँ पे मिलके लैंग्वेज से रिलेटेड पूछ रहे थे ना, वो यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड हर कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड सब कुछ गिवन है कि कौन सी डिवीजन में कौन सी लैंग्वेज मांगते हैं। यहाँ पे अलग अलग PWD कैंडिडेट से रिलेटेड भी यहाँ पे सब कुछ गिवन है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे आपका जो गिवन है कि यहाँ पे 6 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे अभी मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो कोई ना, मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ मैं सर्च करके आपको। तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल गई, दिखा देता हूँ कि JDS वैकेंसी को कितने मंथ्स के अंदर क्लोज करना होता है। तो AI से ही पता लग जाएगा, हमें ज़्यादा वैसे मतलब कि सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इसको ना मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि क्लोज करनी होती है JDS की जो वैकेंसी होती है, मतलब नोटिफिकेशन जब से मतलब कि आपका आउट हो जाएगा ना, तो उसके मतलब कि 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे मतलब कि कंप्लीट करना होता है। तो 6 मंथ आप लगाओगे, जैसे कि यहाँ पे आपका ना 6 मंथ मतलब कि जैसे कि दिसंबर तक आपको इनको मतलब कि वैकेंसी है वो बिल्कुल ही क्लोज करनी है अपनी। यहाँ पे सभी मतलब कि मेरिट लिस्टें निकालनी है। जैसे कि 4 मेरिट लिस्ट निकालनी होती है इसको, मतलब कि 4 मतलब इसकी मतलब कि रहती है कि 4 इसको पक्का निकालनी है यहाँ पे। अगर जैसे कि इनको न्यू वैकेंसी नहीं निकालनी है, जैसे कि पिछली बार 2025 में इनको शेड्यूल 2 करके वैकेंसी नहीं निकालनी, तो उस टाइम पे इन्होंने 5वीं और 6ठी जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे आउट की थी। तो अब की बार जैसे कि इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली है, तो अब की बार इन्होंने सिर्फ 4th लिस्ट तक ही आउट किया, और अब यहाँ पे न्यू वैकेंसी आपकी वो देखने को मिल रही है। तो न्यू वैकेंसी देखने को अब यहाँ मिल रही है, तो आपको यहाँ पे मिल गई जो न्यू वैकेंसी है वो इनको मिल गई 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे मिल के क्लोज करनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस वैकेंसी में भी यहाँ पे इनको मिल गई 22 जुलाई तक यहाँ पे 22 नहीं, यहाँ पे 30 जून तक यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दी थी प्रीवियस वैकेंसी भी, जो जनवरी 2026 में आई थी। और 30 जून तक इसकी लास्ट डेट थी कि ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी कोई भी लिस्ट है वो नहीं निकलेगी। तो इसका नोटिफिकेशन में भी गिवन है, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अभी भी मतलब कि फेक इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं कि 5th लिस्ट आ गई है, 5th लिस्ट आ गई है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपका नोटिफिकेशन में सब कुछ गिवन होता है कि कहाँ कब तक यहाँ पे जो वैकेंसी है वो क्लोज कर दी जाएगी। और यहाँ पे मतलब कि जो अब जैसे कि 30 जून तक यहाँ पे वैकेंसी है वो क्लोज हो चुकी है, तो उसके बाद नोटिफिकेशन कैसे आउट हो जाएगा 5th लिस्ट। तो मोस्टली स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर 5th लिस्ट आएगी, 5th लिस्ट आएगी। 5th लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मतलब पहले ही नोटिफिकेशन में सब कुछ गिवन होता है कि 30 जून तक जो वैकेंसी है वो मतलब क्लोज कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो नहीं देखने को मिलेगी। अगर ये कोई भी जैसे कि 5th लिस्ट जैसे कि जारी करते हैं, तो इससे पहले ना इनको मतलब कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम 5th लिस्ट है वो जारी कर रहे हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे काम करता है। ऐसे ही वो रैंडमली कुछ भी मतलब कि यहाँ पे आउट नहीं कर सकता। उसको मतलब कि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ यहाँ पे करता है वो। तो आप प्लीज़ किसी भी अफवाह में मत आइए, और फिफ्थ लिस्ट नहीं आएगी आपकी, और न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो आप न्यू वैकेंसी में फॉर्म फिल करना अच्छे से अपना। और यहाँ पे जैसे कि कुछ स्टूडेंट है ना, गलत फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो आप अच्छे से फॉर्म फिल करना सही तरीके से। और इस पे मैं वीडियो भी बना दूंगा, तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बता देना कि कैसे वीडियो बना दूँ क्या नहीं। और जैसे कि एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर कौन सी पोस्ट है सबसे बेटर रहती है, मतलब कि सबसे अच्छी कौन सी पोस्ट होती है, बीपीएम की और डाक सेवक की। तो कौन सी पोस्ट है वो सबसे अच्छी रहती है, मतलब कि जिसमें मतलब कि काम भी कम हो और ज़्यादा मतलब कि प्रेशर ना हो किसी भी चीज़ का। तो इस पे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कर देना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है क्या नहीं बनानी। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आप मतलब कि जैसे कि न्यू वैकेंसी निकलेगी ना, तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मतलब कि प्रेफरेंस डाल सकते हो कि सबसे पहले कि सब मतलब कि पोस्ट को मतलब कि सिलेक्ट किया जाए, उसके बाद इस पोस्ट को सिलेक्ट किया जाए, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है उसको सिलेक्ट किया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना मतलब कि फेवरेट मतलब कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी मतलब कि पोस्ट को है सिलेक्ट कर सकते हो, ABPM BPM और डाक सेवक की। तो अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि कौन सी जो पोस्ट है वो सबसे बढ़िया रहती है, और किसमें मतलब कि काम भी कम रहता है, और मतलब कि यहाँ पे प्रेशर है वो कम रहता है। तो आप कमेंट करके बताना कि इस पे वीडियो बनानी है क्या नहीं बनानी है। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, सर यहाँ पे मेरी इतने परसेंटेज और मेरा सिलेक्शन कहाँ पे होगा, किस डिवीज़न में। तो आप कमेंट कर दो सर, मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपकी जितनी भी परसेंटेज है और आप मतलब कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो ST कैटेगरी से, PWD ABCD से बिलोंग करते हैं, इनका ना कम परसेंटेज पे भी सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जरूर फॉर्म फिल करना, आपको सिलेक्शन के 100% चांसेस है। और EWS कैटेगरी का भी कम परसेंटेज में सिलेक्शन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो SC OBC UR का है, इनका हाई परसेंटेज मतलब कि यहाँ पे कट ऑफ रहती है, मतलब मेरिट है इनकी हाई रहती है। बट इनका भी सिलेक्शन है वो कई जगह पे यहाँ पे कम परसेंटेज पे देखने को मिलता है। तो जैसे कि कुछ डिवीज़न है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज मांगते हैं ना, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेरिट है वो कम जाती है। तो अगर आपको कोई भी लोकल लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ से फॉर्म फिल करना। जैसे कि अगर आपको कुछ भी कोई भी जैसे कि लोकल लैंग्वेज आती है तो आप वहीं से फॉर्म फिल करें, क्योंकि वहाँ पे आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर जैसे कि आप हिंदी इंग्लिश वाली स्टेट से फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे हाई जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो इस तरीके से आप भी कुछ भी मतलब कि पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अच्छे से, और आपको हर एक चीज़ है वो अच्छे से समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।